हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को और होने वाली है कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की क्लोजिंग। तो वहां पर दोनों आईपीओ में क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन, उसे हम स्टडी आउट करेंगे। साथ ही साथ एक एसएमई आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग विजन इंफ्रा इक्विपमेंट की। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआईएस ने 1800 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर एफआई ने 7700 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, कल के दिन होने वाली है दो आईपीओ की क्लोजिंग, इनोमेट एडवांस मटेरियल्स एंड एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग। सबसे पहली बात तो मेरे पास फंड अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर कल के दिन पैसा अनब्लॉक हो जाता है तो, और उसी के साथ साथ कल के दिन इस आईपीओ में हमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इनोवेट की बात करोगे तो जहां पर जीएमपी 90% तक पहुंच चुका है, जहां पर जीएमपी के बेस पर एक अच्छा हमें वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। बट अगर मुझे जहां पर एचएनआई की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 150x के करीब का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब जाकर मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा। बिकॉज जहां पर हमें थोड़ी सी वैल्यूएशन इसमें काफी ज्यादा महंगा देखने को मिल रहा था, और उसी के साथ साथ कंपनी के 2024 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें कम होते हुए देखने को मिले थे। तो उस वजह से अगर डिमांड अच्छी आती है इस आईपीओ में, तभी मैं इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। अगर हम बात करते हैं एक्सीलेंट वायर्स एंड एसएमई आईपीओ की, तो वहां पर सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी रहेगी इनोमेट एडवांस में, और उसके बाद भी पैसा फ्री रह जाता है। और वहां पर एचएनए की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि आईपीओ का साइज छोटा है, तो 300x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। तब जाकर मैं बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को स्टडी करूंगा। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मेरा माइंडसेट बीइंग एंड अग्रेसिव होकर ही होने वाला है, क्योंकि कभी भी हम एसएमई आईपीओ को डिफेंसिव होकर अप्लाई नहीं करते। बट ये दोनों ही आईपीओ में मेरा फाइनल डिसीजन था, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। अगर हम दोनों आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं तो आज के दिन इनोमेट का चल रहा है 95% के करीब का, और एक्सीलेंट का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जिस आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सोल्यूशन एसएमई आईपीओ की, पर्सनली जहां पर मैं आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे फंड्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना था। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो जैसा कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। क्योंकि एसएमई आईपीओ में जनरली हमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लग सकता है, किसी को भी नहीं मालूम, वो प्योरली मार्केट को मालूम है। और पूरा का पूरा हम गैम्बलिंग कर सकते हैं कि जहां पर शायद अपर सर्किट लग जाए या लोअर सर्किट लग जाए, वहां पर हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। और वहीं पर अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हमें सिर्फ मजे ही मजे आते हैं। बट ऑन द कंट्रेरी अगर वहां पर लोअर सर्किट लग जाए तो वहां पर हमें दिक्कतें होती है और हमारा प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता और वहां पर मैं इमीडिएटली एग्जिट हो जाता हूँ। बट ये मेरे पर्सनल रूल बने हुए एसएमई आईपीओ में। आप लोग अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि 24,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। मार्केट हमारे लेवल के पास आती है, बट वहां पर पूरा का पूरा प्रीमियम ईटिंग दे रहा। बट सेकंड हाफ में जहां पर हमें एक अच्छा पटाखा देखने को मिला और मार्केट सीधा खींच के ले गई थी ऊपर की साइड। हमारी पहली एंट्री तो जहां पर हो चुकी थी, बट जहां पर हमारा प्रीमियम ईटिंग दे रहा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहिए। वो तो हमें जहां पर मूव देखने को मिल चुका। अगर ये मूव नहीं आता तो वहां पर हमारा प्रीमियम भी जीरो हो जाता है। इस पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। हाउ एवर, जैसे ही मार्केट ने 25,200 का लेवल क्रॉस किया, वहां पर कॉल सेलर्स ट्रैप हो चुके थे और वहां पर हमारे लिए हीरो जीरो ट्रेड जनरेट हो चुकी थी, जहां पर हमें एक लर्निंग मिलती है कि किस तरीके से हम चार्ट को स्टडी आउट कर सकते हैं। इसलिए मैं जहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हीरो जीरो ट्रेड का मौका हमें इस लेवल पर मिला था। हमें लगता है कि हमने यहाँ पर लिया तो हमें अच्छी बात है, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा।
बट प्रॉपरली वो मौका था हमें यहाँ पर जब इसने 25,200 का लेवल क्रॉस किया और वहां से भी हमें इमीडिएट 200 पॉइंट की मूव मिल चुकी थी। बट अब अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा चक्का पूरा हुआ है एक्सपायरी ड्रामा, अब क्या ये रियल में नई मूव देने के लिए तैयार है या ये सिर्फ एक्सपायरी ड्रामा था, वो हमें आने वाले 1-2 दिनों में पता लग जाएगा। बट हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट स्पॉट का काम करेगा 25,200 का लेवल, और ऊपर की साइड अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है 25,400 के लेवल को और सस्टेन करते तो हमें नई मूव भी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट 25,120 का लेवल तोड़कर नीचे को आती है तब हमें वहां पर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। बट हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। और मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने जहां पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।